बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर इलेक्शन लॉज से रिलेटेड है कि अगर आपके कागजात नामजदगी मुस्तरद करे रिटर्निंग ऑफिसर तो फिर आपके पास क्या रेमेडी है और किस तरीके से आप अपने कागजात नामजदगी को मंजूर करा सकते हैं एपीलेट फोरम पे। मैं पॉइंट्स आपको कुछ बताऊंगा और उनके बाद उसकी डिटेल में हम जाएंगे। ये तकरीबन 12 पॉइंट्स हैं जो आपने नोट करने हैं कि अगर आप इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और आपके कागजात नामजदगी रिटर्निंग ऑफिसर ने किसी वजह से रिजेक्ट किए हैं तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन है। सबसे पहली बात आप जहन में रखें कि 2019 SCMR पेज नंबर 1939 कहता है कि रिटर्निंग ऑफिसर इज नॉट द कोर्ट ऑफ लॉ बट रिटर्निंग ऑफिसर is a statutory forum of limited jurisdiction। रिटर्निंग ऑफिसर से खौफजदा होने की जरूरत नहीं है, रिटर्निंग ऑफिसर कोई कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं सबसे बड़ा जो पॉइंट होता है वो ये होता है कि प्रपोजर और सेकंडर जो होते हैं यानी नामजद जिन्होंने किया और फिर जो तायद कुनिंदा होते हैं तो उनके नामों में कोई मसला हो गया, उनके जो इलेक्टोरल रोल है उसमें उसका इंदराज है या नहीं हल्का बंदी के बाद कोई मसाइल ऐसे हुए हैं कि जो इलेक्टोरल रोल है उसमें उसका नाम नहीं आ रहा तो उसको भी डिफेक्ट कहते हैं जिसको रेक्टिफाई करना है। आपने ज़हन में रखना है कि सेक्शन 113 में और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स ये कहती हैं कि रिटर्निंग ऑफिसर शल नॉट रिजेक्ट द नॉमिनेशन पेपर्स। ये सेक्शन 62(9)(d)(2 आपने ज़हन में रखना है। रिटर्निंग ऑफिसर शल नॉट रिजेक्ट नॉमिनेशन पेपर्स ऑफ एनी टेक्निकल डिफेक्ट नेम पर्टिकुलर कैंडिडेट और proposer or seconder and will immediately return the form to the candidate to rectify the defect। यानी अगर कोई ऐसा डिफेक्ट है जो रेक्टिफाइबल है तो फौरी तौर पे कैंडिडेट को वापस किया जाएगा और उससे किसी किस्म का डिफेक्ट का जो है वो उसको नुकसान नहीं दिया जाएगा। नंबर 2 है डिस्प्यूट ऑफ प्रपोजर सेकंडर। उसमें कोई सिग्नेचर है, उसमें कोई डिस्प्यूट आ जाता है कि जी प्रपोजर सेकंडर के सिग्नेचर नहीं है तो रिटर्निंग ऑफिसर हैज नो राइट कि उसी बुनियाद पे फॉर्म रिजेक्ट कर दे, बल्कि जब तक वो खुद आके ना कहें कि जी ये सिग्नेचर हमारे नहीं है। ये मैं आपको जजमेंट दूंगा कि 2022 CLC 2045 है और भी कई जजमेंट्स हैं। उसके बाद रेजिडेंस इन एरिया और इनरोलमेंट इन इलेक्टोरल रोल के जो लिस्ट है वोट इंदराज की उसमें प्रपोजर सेकंडर का नाम ना भी हो तब भी फॉर्म रिजेक्ट नहीं होना। फिर आपने ज़हन में रखना है कि आपने जो 4 नंबर पे पॉइंट ये है कि पंक्चुअलिटी ऑफ डेट एज पर इलेक्टेड शेड्यूल जो इलेक्शन का है उसमें आपने डेट की पंक्चुअलिटी करनी है कि जो तारीख मुख्तस है नॉमिनेशन फॉर्म को मंजूर कराने के लिए वो होनी चाहिए और उसके बाद अगर रिजेक्ट करते हैं तो उसके ग्राउंड क्या होने चाहिए। तो उसके लिए आपने टाइम की पाबंदी करनी है। जो तारीख है वो गुजर गई तो आप ना एतराज़ात जमा करा सकते हैं, ना अपने फॉर्म को मंजूर करवा सकते हैं, ना किसी का रिजेक्ट करवा सकते हैं। उसके बाद होते हैं पंक्चुअलिटी इन फाइलिंग दी ऑब्जेक्शंस अगर किसी के फॉर्म पे करें, और फिर पंक्चुअलिटी इन फाइलिंग दी अपील्स। आप अपील जब दायर करेंगे अपीलेट फोरम पे अगर रिटर्निंग अफसर ने आपका फॉर्म रिजेक्ट किया है तो उसमें भी आपने टाइम तारीख की पाबंदी रखनी है। उसके बाद आप ज़हन में रखें कि आप अगर आपका फॉर्म रिटर्निंग अफसर किसी वजह से रिजेक्ट करता है तो सेक्शन 113 सब सेक्शन 3 इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत उसे नोटिस देना है। बिना नोटिस के वो नहीं कर सकता। PLD 2021 कराची 405 में इस नोटिस को डिफाइन किया गया है। 8 नंबर पे रिटर्निंग अफसर शल नॉट रिजेक्ट द नॉमिनेशन पेपर। मैंने आपको बताया ऑन द पॉइंट ऑफ डिफेक्ट। नंबर 9 पे है कि अगर जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो किसी बायसनेस को शो कर रहा है
तो कैंडिडेट जो है उसको फौरी तौर पे पॉइंट आउट कर सकता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि रिटर्निंग ऑफिसर बायस हो गया है या किसी उम्मीदवार की तरफ उसका झुकाव है और वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, क्योंकि रिटर्निंग ऑफिसर is bound to provide equal opportunity to all the candidates and provide independent atmosphere to ensure independent transparent election process. अब 10 नंबर पे पॉइंट आपने ज़हन में रखना है कि कैंडिडेट जो है ही इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी डिफेक्ट और डिफॉल्ट ऑफ हिज फैमिली मेंबर्स। अगर आप इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं तो आपकी बीवी बच्चों के नाम पे कोई प्रॉपर्टी है या कोई कर्जा आपने उन्होंने लिया है और वो डिफॉल्टर हैं, तो उसकी बुनियाद पर आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं हो सकता। 2022 SCMR 1344 ये ज़हन में रखना है। अभी डिटेल में हम जाते हैं। 11 नंबर, ये खास पॉइंट्स आपने ज़हन में रखने। 11वां नंबर ये है कि नॉन डिक्लेरेशन ऑफ असेट्स। अगर आपने असासे अपने ज़ाहिर नहीं किए लेकिन वो गलती से ज़ाहिर नहीं हुए या आपने ज़रूरी नहीं समझे या आपसे मिसप्लेस हो गए या आपने जहन से निकल गए, तो उस बुनियाद पे भी आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ये बोनाफाइड मिस्टेक भी हो सकती है। 2018 SCMR पेज नंबर 2128 में अपील अलाउड होती है ख्वाजा आसिफ के केस में, और फॉर्म मंजूर किया जाता है कि ऐसा कोई इशू अगर गलती से रह जाता है तो उस पर आप फॉर्म रिजेक्ट नहीं कर सकते। 2017 CLC नोट्स 179 सिंध हाई कोर्ट एतबार के केस में ऐसा फॉर्म मंजूर करने का हुक्म देती है। 2022 CLC 312 लाहौर इमरान सईद मलिक के केस में, और 1994 SCMR 1299 सुप्रीम कोर्ट गुलाम मुस्तफ़ा जतोई के केस में ऐसे अहकाम जारी करती है। अब आ जाते हैं कि किस तरीके से आपने अपने फॉर्म को मंजूर कराना है। माई नेम इज़ गुलाम सज्जाद गोपांग। आई एम MBA फाइनेंस फर्स्ट पोजीशन होल्डर फ्रॉम IBA यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जामशोरो। आई एम LLB फर्स्ट पोजीशन होल्डर फ्रॉम काजी आजम लॉ कॉलेज नवाब शाह सिंध। आई एम द फर्स्ट एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट इन द हिस्ट्री ऑफ नवाब शाह बार एसोसिएशन एंड आई एम द यंगेस्ट लॉयर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आई एम प्रैक्टिसिंग एट सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद, having more than 1000 cases pending at Supreme Court and more than 100 cases reported in PLD law books of Pakistan. My 5 most famous cases of Supreme Court are reported in 2019 SCMR page number 2063, review jurisdiction, PLD 2020 Supreme Court 293, bail before arrest, and third is PLD 2022 Supreme Court page number 64, sacked employees case, सर्विस मैटर्स, और चौथा केस है 2022 SCMR 1691, और मेरा जो 5वां फेमस केस रिपोर्टेड है वो है 2022 PLC CS 1603, जिसमें मैंने हज़ारों मुलाजमीन को उनकी मुलाजमतों पे बहाल कराया। मैं इस्लामाबाद में ही प्रैक्टिस करता हूँ और मुख्तलिफ लॉ कॉलेजेस में पढ़ाता हूँ। मेरा YouTube चैनल है लॉ ऑनलाइन विद गुलाम सज्जाद गोपांग ASC, तो सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक और आगे शेयर करें, और फेसबुक पे मेरा पेज है गुलाम सज्जाद गोपांग ASC, उसे फॉलो करें। मसरूफियत की वजह से मैं कभी कभी कॉल्स अटेंड नहीं कर सकता, इसलिए मेरा व्हाट्सएप नंबर 033326826662 नोट कर लें। कोई केस डिस्कस करना हो तो उस पर मैसेज कर लिया करें। मैं जैसे ही अपने बिजी शेड्यूल से फ्री होऊंगा तो मेरे जूनियर्स या मैं आपसे कोऑर्डिनेट कर लेंगे, आपको गाइड करेंगे। आज 8 जनवरी 2024 है और 8 फरवरी 2024 को यानी अगले महीने इलेक्शन होने हैं, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही के में जो बेंच था उन्होंने लिखवाया भी है कि ये पत्थर पे लकीर है कि 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन होंगे। अब ये इलेक्शन जो पिटिशंस चल रही हैं उनमें मैं आपको लेटेस्ट जजमेंट से स्टार्ट कर रहा हूँ। 4 जनवरी 2024 को यानी 4 दिन पहले 4 जनवरी 2024 को लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में जस्टिस वकास रऊफ साहब जो हैं उन्होंने 2 जजमेंट्स ऐसी दी हैं 4 जनवरी 2024 को, 4 दिन पहले, कि जिनमें फॉर्म मंजूर किए गए हैं, और उनमें एक में जो करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिसेस में का इल्ज़ाम लगाया गया मुखालिफ की तरफ से, उसको रिजेक्ट किया गया और फॉर्म मंजूर किए गए, और दूसरे में कि अगर कोई डिफ़ॉल्ट है कैंडिडेट की तरफ से, किसी किस्म का कोई एसेट छुपाया गया है या कुछ, तो वो अगर मिस्टेक हो गई है तो वो भी बदनीयती में नहीं आती। इसमें आपने पॉइंट नोट करना है, एक है इलेक्शन अपील नंबर 4 ऑफ 2000, इलेक्शन अपील नंबर
5/2024 है और ये 4 जनवरी 2024 का ऑर्डर है। राजा मोहम्मद अजीज भट्टी केस है और इसमें जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ साहब ने डिफॉल्टर की बुनियाद पे डिफॉल्टर का ग्राउंड जो है वो रिजेक्ट किया और फॉर्म को मंजूर किया और कैंडिडेट का नाम लिस्ट में लिखने का हुक्म दिया, यानी उसे इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार दिया। उसके बाद 4 जनवरी को ही एक और केस आ जाता है ईमान वसीम का। ये इलेक्शन अपील नंबर है 16, इलेक्शन अपील नंबर 16/2024। इसमें भी जस्टिस वकास रऊफ साहब ने लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में 4 जनवरी 2024 को कैंडिडेट को ईमान वसीम को इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार दिया कि ये जो वे किस्म के जो इल्ज़ामात हैं उन पे किसी का फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता। फिर आ जाते हैं 2023 YLR पेज नंबर 1 सिंध हाई कोर्ट का आगा मीर मुस्तफ़ा दुरानी का केस है। डिस्प्यूट ऑफ वोटर प्रोपोजर सेकेंडर ऑफ कैंडिडेट। अचानक से हल्का बंदी में अगर कोई गलती हो जाती है तो उसका जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन है और उसकी सजा वोटर को और सपोर्टर को और जो प्रपोजर और सेकेंडर है उनको और उम्मीदवार को नहीं दी जा सकती। और CP अलाउड हुई और हुक्म दिया गया रिटर्निंग ऑफिसर को कि आप कैंडिडेट का नाम हतमी फहरिस्त में दें और उन्हें इंतखाब निशान अलॉट करें। फिर नॉन डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स बाय मिस्टेक, उस पे फॉर्म रिजेक्ट नहीं हो सकता अगर असासे जाहिर करने में कोई गलती हो गई हो। तो 2017 CLC नोट 179 सिंध हाई कोर्ट में फॉर्म एक्सेप्ट किया गया। फिर 2022 SCMR पेज नंबर 1344 राना मोहम्मद आसिफ तौसीफ केस में और 2021 CLC 276 में कहा गया कि पिटिशनर्स फॉर्म वाज रिजेक्टेड ऑन द ग्राउंड दैट हिज वाइफ वाज डिफॉल्टर। तो इस बुनियाद पे भी फॉर्म रिजेक्ट नहीं किया जा सकता और फॉर्म एक्सेप्ट करने का हुक्म दिया गया। फिर 2018 MLD 1618 में और PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट 405 में 62(1)F को डिफाइन किया गया। 2018 CLC पेज नंबर 1664 लाहौर हाई कोर्ट का फैसला फजल महमूद केस में। और जो नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन का जो केस है वो आज उसका फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ को इस बुनियाद पे अहल करार दिया कि अगर वो पिछले राउंड में नाअहल हो चुके थे तो 5 साल की नाअहलियत ताहयात नाअहली नहीं है, तो इस इलेक्शन में वो अहल हैं और वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। फिर 2022 CLC 2045 में लाहौर हाई कोर्ट ने चौधरी मोहम्मद अशरफ के केस में और 2022 YLR 2494 में सेक्शन 62 को डिफाइन किया कि रेक्टिफिकेशन और डिफेक्ट इन नॉमिनेशन पेपर्स 62(9)D2 ऑफ इलेक्शन एक्ट 2017 ये कहता है रिटर्निंग ऑफिसर शल नॉट रिजेक्ट, यानी मे नॉट नहीं कहा, शल नॉट, किसी सूरत में भी रिटर्निंग ऑफिसर ऐसे उम्मीदवार का फॉर्म रिजेक्ट नहीं कर सकता जिसमें कोई ऐसा डिफेक्ट है जो किसी भी टाइम रेक्टिफाई किया जा सकता है। नाम की गलती हो गई, कोई असासा लिखने में रह गया, या प्रोपोजर सेकेंडर का जो हल्का है उसमें कोई इशू हो गया, उसका वोट किसी और हल्के में है, या नई हल्का बंदी में कोई इशू आ गया है। एनी एरर, नेम, सीरियल नंबर, इलेक्टोरल रोल, एनी पर्टिकुलर कैंडिडेट, प्रोपोजर और सेकेंडर, उसमें किसी भी किस्म का कोई डिफेक्ट है जो क्योरेबल है तो उसको फौरी तौर पे फॉर्म को वापस करना है उम्मीदवार को कि इसको दुरुस्त करके फौरन जमा कर दे। यानी जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो दुश्मन की निगाह से ना देखे किसी उम्मीदवार को और ख़ास दोस्त की निगाह से ना देखे किसी ख़ास उम्मीदवार को, यानी किसी को फेवर भी ना करे और किसी को तंग भी ना करे। इंडिपेंडेंट ट्रांसपेरेंट प्रोसेस चलने दे। 2022 CLC 1842 लाहौर हाई कोर्ट मलिक फ़हीमुल्लाह केस में है कि अगर आपके खिलाफ आपका मुखालिफ उम्मीदवार मुकर्ररा तारीख तक ऑब्जेक्शन नहीं करता, उसके बाद कोई ऑब्जेक्शन एतराज़ात दायर करता है तो वो ख़त्म किए जाएंगे और उम्मीदवार को इलेक्शन का लड़ने का हिस्सा का मौका दिया जाएगा। 2022 CLC 312 लाहौर हाई कोर्ट मलिक सईद केस में भी यही कहा गया कि फॉर्म रिजेक्ट किया गया। कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी में कोई पार्टनरशिप डीड थी, तो अगर ऐसी कोई कंसीलमेंट है जो असासा कोई ऐसा छुपाया गया है, कोई प्रॉपर्टी डीड छुपाई गई है जो गलती से छुपाई गई है, तो उसकी बुनियाद पर भी फॉर्म रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। और 2018 PLD 2018 लाहौर 788 में फिदा हुसैन शाह के केस में भी
ये कहा गया कि अगर गलती से कोई असासा लिखने में छुप गया है, कोई रह गया है, तो उसकी बुनियाद पे किसी का फॉर्म खामखा रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। यानी जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसने खुले दिल से फॉर्म को देखना है। 2022 वायलार पेज नंबर 2494 सिंध हाई कोर्ट गुलाम असगर के केस में, ये लोकल गवर्नमेंट का केस, इलेक्शन के केसेस थे जिनमें ज्वाइंट कैंडिडेट चेयरमैन वाइस चेयरमैन थे, वो उनको विथड्रॉ करना या ज्वाइंटली विथड्रॉ करना इंडिपेंडेंटली उनको डिफाइन किया गया कि इस बुनियाद पे भी किसी का फॉर्म रिजेक्ट नहीं हो सकता। उसके बाद 2000 PLD 2021 कराची 405 सफीउल्ला अबड़ो के केस में यह कहा गया कि रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 113 सबसेक्शन 3 ऑफ इलेक्शन एक्ट 2007 टू इशू शो कॉज नोटिस बिफोर रिजेक्शन ऑफ फॉर्म। किसी भी उम्मीदवार, यानी अगर आपका मुखालिफ आपके खिलाफ एतराज़ात जमा करता है तो रिटर्निंग ऑफिसर फौरन आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं करेगा, आपको शो कॉज नोटिस इशू करेगा अंडर सेक्शन 113 सबसेक्शन 3 ऑफ इलेक्शन एक्ट 2017। उस पे आपको मौका देगा कि आप इस एतराज़ात पे जवाब दें कि इन्होंने आपके फॉर्म पे एतराज़ किया है तो ये दुरुस्त है या गलत है। अगर शो कॉज नोटिस इशू नहीं करेगा तो रिटर्निंग अफसर का फॉर्म रिजेक्ट करने का ऑर्डर कलअदम करार दिया जाता है और फॉर्म बहाल किया जाता है, इलेक्शन लड़ने का मौका दिया जाता है। 2017 MLD 282 लाहौर हाईकोर्ट में मुख्तार अहमद के केस में और 1994 SCMR पेज नंबर 85 में और PLD 1990 सुप्रीम कोर्ट 899 में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये कहती है कि प्रोपोजर और सेकेंडर की जो दस्तखत है अगर मशकूक है तब भी रिटर्निंग अफसर नहीं रिजेक्ट कर सकता फॉर्म जब तक कि वो प्रोपोजर और सेकेंडर खुद आके ना कहें कि ये दस्तखत हमारे नहीं है बल्कि जाली दस्तखत किए गए हैं। अपनी तौर पे माइंड नहीं बनाना रिटर्निंग अफसर ने। उसके बाद 2016 CLC 293 पिशावर हाई कोर्ट औरंगजेब के केस में, और उसमें यह कहा जाता है कि देयर इज नो बार के द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कैन बिकम प्रोपोजर और सेकेंडर। अगर आप इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और आपका प्रोपोजर और सेकेंडर कोई सरकारी मुलाजिम है तो उस पर भी कोई बार नहीं है, ये पिशावर हाईकोर्ट का फैसला है। फिर 2019 MLD 541 में अब्दुल सत्तार बच्चानी के केस में और 2019 YLR 643 कराची सैयद शफकत हुसैन शाह के केस में ये कहा गया कि अगर उम्मीदवार बैंक डिफाल्टर भी हो तब भी उसका और उसके खिलाफ कोई डिक्री पास ना हुई हो तो उस बुनियाद पे उस उम्मीदवार का फॉर्म रिजेक्ट नहीं किया जा सकता।